नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड द डिटरमिनेंट। हालांकि चैप्टर 1 से जुड़ी हुई 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के दरमियान आपके डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से सोल्व कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर, दैट इज द क्लास नंबर 4 के अंदर, हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं, तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा आपकी जेके ठकराल की बुक की एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि हमें एक्सरसाइज 1.3 के अंदर यूज करने हैं। देखिए, अभी तक हमने डिटरमिनेंट को पढ़ा, डिटरमिनेंट के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ना, दैट इज द ट्रांसपोज। अब आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। माने आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकता है, भले ही उसका ऑर्डर कोई भी हो, आपको क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज निकालना होगा। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि सर, जब भी एग्जामिनर आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलेगा, मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है जो बेसिकली आपका ए रहेगा, तो इसका रिप्रेजेंट रहेगा या तो मैं इसकी पावर टी लिख दूंगा या तो मैं इसके ऊपर डैश लगा दूंगा। माने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्या निकालना है सर, अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप लोग उसका पावर टी कर देंगे जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, या तो उसके ऊपर आप लोग डैश लगा देंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सर ये आपका ट्रांसपोज रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज जब भी आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आपको बेसिकली रोज देखने को मिलती हैं और कॉलम देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप लोग ट्रांसपोज निकालें तो रो को इंटरचेंज कर देना है कॉलम के साथ। जब भी आप लोग किसी भी मैट्रिक्स के रोज को इंटरचेंज करते हो कॉलम के साथ, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका ट्रांसपोज कहलाता है। समझ में आया? तो जब भी आप लोग ट्रांसपोज की बात करेंगे तो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये डेफिनेशन डाल देना है कि आपको क्या करना है सर, इंटरचेंजिंग करना है। किसका इंटरचेंजिंग करना है? आपकी मैट्रिक्स की रो को किसके साथ इंटरचेंज कर देना है? कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना है। और इसको आप लोग ए की पावर टी से या फिर आप लोग कहेंगे ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपकी किताब टू किताब चीजें वेरी करती है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे हमने क्या किया है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब उसके एलिमेंट को आप लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे और बाहर आपकी बेसिकली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ है एम क्रॉस में एन। तो मैंने बताया था सर, सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, उसके बाद आप लोग कॉलम को लिखते हैं। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया रो को कॉलम के साथ, तो यहां पे आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा सर? आपका एन पहले आ जाएगा, एम बाद में आ जाएगा। तो इंटरचेंज के बाद आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? दैट इज द एन क्रॉस एम। तो यही आपका क्या रहेगा सर? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहेगा। समझ में आया? तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर आपको निकालना है तो आपको रोज को इंटरचेंज कर देना है कॉलम के साथ। यही क्या कहलाएगा सर? आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे अगर आप लोग कुछ बेसिक मैट्रिक्स के एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स लिया है, 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। आपको बेसिकली ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2x2 दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो को आपको किस में चेंज कर देना है? कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। रो के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 है, आपको इनको कॉलम के अंदर लिख देने हैं। सेकंड रो क्या है? 3 4 है, इसको आप लोग कॉलम के अंदर लिख देंगे। और यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे? 2x2। इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है ना, वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमें जस्ट क्या करने होते हैं सर? आपकी रोज को इंटरचेंज करना होता है कॉलम के साथ। अब यहां पे तो क्या था? सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। इसके अलावा आप लोग एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे रोज और कॉलम सेम ना हो। जैसे मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है? आपका 1 2 3 लिखा है। इसके अलावा आप क्या क्या रहेगा? 4 5 6 रहेगा। अब यहाँ पे आपका रो कितना है? 2 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। आपको क्या समझना है
अगर आप लोग इनको इंटरचेंज करेंगे, माने अगर आप लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहां पे आपका इंटरचेंज हो जाएगा। आपकी रो कितनी बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी। और कॉलम कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो जो आपका रो है 1 2 3 वाला, उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो आपने क्या किया? कॉलम के अंदर लिख दिया। सेकंड रो क्या है आपका? 4 5 और 6 है, तो आपने इसको भी किस में लिख दिया? सर आपको कॉलम के अंदर लिख दिया। अब देखिए रो कितनी बन गई? सर आपकी 3 बन गई। और कॉलम कितने बन गए? 2 बन गए। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया है? इंटरचेंज किया है। किसको इंटरचेंज किया है? रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया है। और जब भी आप लोग यहां पर रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? सर आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा यहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको निकालना आ गया सर ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब ट्रांसपोज की कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी जिनको आपको याद रखना है। जब भी आप लोग ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये जो ट्रांसपोज है केवल और केवल मैट्रिक्स के ऊपर लागू होगा। किसी नंबर के ऊपर अगर आप लोग ट्रांसपोज की बात करेंगे तो वो लागू नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई डिजिट है, मान लीजिए 20। अब 20 के अंदर रो और कॉलम तो नहीं है, तो इंटरचेंज कैसे करोगे? 20 का ट्रांसपोज क्या रहेगा? 20 रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ध्यान दीजिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, देखिए यहां पे देखिएगा, आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, क्लियर है। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है? अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो आपने पहली दफा क्या किया? रो को चेंज कर दिया कॉलम के साथ। अगर आप लोग इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो इनिशियल आपका मैट्रिक्स था। यानी कि जब भी आप लोग डबल ट्रांसपोज लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो आपको सेम मैट्रिक्स एज ए रिजल्ट मिलेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपका सम का रहेगा। सम के अंदर क्या करना है? जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है। दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को सबसे पहले ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने क्या किया है? उसका ट्रांसपोज लिया है। समझ में आया? दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या लिया? ट्रांसपोज लिया। अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स था ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, और अगर आप लोग पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। यहां पे आपको कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और ये सेम प्रॉपर्टी आपके सम के साथ नहीं, डिफरेंस के साथ भी लागू होगी। माने दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए रहेगा, एक मैट्रिक्स बी रहेगा, दोनों को आपने घटा दिया। ए के अंदर से बी अगर आपने घटाया है और फिर आपने ट्रांसपोज लिया है, और अगर आप लोग पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज घटा देते हैं, तो आपको दोनों रिजल्ट सेम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे? दो मैट्रिक्स रहेगा ए और बी, ए में से बी को घटाया, ट्रांसपोज लिया, और आप लोग क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे और घटा देंगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन को अप्रोच करने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी काफी हद तक मदद करेंगी। और कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला तो है नहीं, एक बार अगर आप लोग इनको गो थ्रो करेंगे ना तो आई एम 100% डैम श्योर की चीजें आपको क्लियर रहेंगी। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर का मैट्रिक्स के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। तो मैंने बताया इंडिविजुअल नंबर के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लगेगा। और यहां पे जो स्केलर होता है ना, ध्यान से समझिएगा, स्केलर को आप लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, अब मैंने क्या किया? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो मैंने बताया था जैसे आपका कोई भी स्केलर 20 है, 20 का ट्रांसपोज नहीं होएगा तो के आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका मैट्रिक्स है उसका आप लोग क्या निकाल लेंगे? सर ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। अगर आप लोग के को, एक मैट्रिक्स है ए, उसको किसी भी स्केलर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो के का तो कुछ ट्रांसपोज नहीं होगा, लेकिन उस मैट्रिक्स का क्या निकल आएगा? सर ट्रांसपोज निकल आएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं? आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, याद आया मैंने करवाया था रो बाय कॉलम। क्या करेंगे आप लोग? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं किया जाता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग ए डॉट बी की मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लाई करते हैं, बी डॉट ए की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इक्वल नहीं आते हैं तो ये फॉलो नहीं करता है। ये बात यहां पे लागू होगी अगर आपने दो मैट्रिक्स ली है ए और बी और दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लिया है। समझ में आया? दो मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन कौन सी सर? सबसे पहले ए रहेगा, उसके बाद आपका बी रहेगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, तो जब आप लोग रिजल्ट निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज नहीं आएगा, बल्कि ऑर्डर चेंज होगा। बी का ट्रांसपोज इनटू में कितना आएगा? ए का ट्रांसपोज आएगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आया? तो इसको प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा। जब भी आप लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज आएगा, और ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू द बी ए। ये बात भी आपको याद रखनी है, सबसे अहम प्रॉपर्टी रहेगी स्लाइड की, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप लोग ट्रांसपोज लेंगे तो आपको सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ा था? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 का अगर आप लोग लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 0, और ये कितना आ जाएगा? 0 1, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आपको रो को क्या कर देना? कॉलम कर देना है। इस रो को क्या कर देना है? कॉलम कर देना है। देयर इज ए नो चेंज। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप लोग ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरीके से जीरो मैट्रिक्स का अगर आप लोग ट्रांसपोज लेते हो तो जीरो का कुछ भी कर लो, जीरो ही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की मैट्रिक्स है, एक आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक आपकी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, और सिक्यूट सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ होता है। माने ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स लिया है ए और उसका ट्रांसपोज निकाला ए ही आ गया, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स लिया ए, उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये अगर आपका माइनस ए आ जाता है तो ये आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। दोनों को याद रखना है, काफी बार यहां से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इन दोनों को याद रखिएगा। सिमेट्रिक सिक्यू सिमेट्रिक वाला, एक प्रोडक्ट वाला तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों के अंदर कंफ्यूजन है, और तीनों के अंदर कंफ्यूजन है तो वहां से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं एग्जामिनेशन के अंदर रहती है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिसको आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जो आपका कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझा विद द एग्जांपल, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जब आपने एक बार बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ लिया है, थोड़ा सा अलग टॉपिक रहेगा जिसको आप लोग एडजॉइंट के नाम से जानेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसको एडजॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आप लोग बेसिकली एजुगेट के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हो आप लोग? एजुगेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे फोकस कीजिएगा जो बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सर एडजॉइंट, ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? आपके एडजॉइंट की बात कर रहे हैं। एडजॉइंट अगर आप लोग निकालोगे तो किसका निकलेगा सर? आपकी मैट्रिक्स का निकलेगा। और कौन सी मैट्रिक्स रहेगी सर? वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। याद रह जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर आप लोग क्या कहेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर आपके नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होते हैं? कॉलम के इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाएगी सर? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एडजॉइंट जब भी आप लोग निकालेंगे ना, तो किसके इक्वल होगा सर? आपकी, वो किसके ऊपर लगेगा सर? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर लगेगा। अब करना क्या है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा, हमने माइनर्स और कोफैक्टर को पढ़ा था। याद है किसी को? मैंने पढ़ाया था माइनर्स होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज ले लो। माने अगर आपको डायरेक्ट वे में एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है, तो आप लोग क्या कहोगे? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो? कोफैक्टर्स निकालो। उन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लो। क्या बना लो? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लो। और उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का अगर आप लोग ट्रांसपोज ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। अभी इसका मीनिंग क्या है मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप लोग डेफिनेशन पर गौर फरमाइएगा कि सर जब भी आप लोग एडजॉइंट निकालना चाहेंगे तो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के उसके ट्रांसपोज अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो क्या कहलाएगा सर? आपका एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा
एडजॉइंट इज अवेलेबल और एग्जिस्ट इन द केस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ठीक है, किसी और तरीके की मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, अच्छा मैं यहाँ पे माइनर्स और कोफैक्टर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि माइनर्स और कोफैक्टर क्लास नंबर 3 के अंदर डिटर्मिनेंट की हमने बात की थी, वहां पे मैंने काफी समय लगा करके आपको समझाया था, तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आपने माइनर्स और कोफैक्टर निकालना नहीं सीखा है तो आप लोग क्लास नंबर 3 को प्रीफर कर सकते हैं, वहां पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से समझाया हुआ है। एक एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स मैंने ले लिया, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, व्हाटएवर जो भी आप लोग कहना चाहिए, जैसे मैंने अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ये कितना है 1 2 है, उसके बाद कितना है 3 और 4 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालने, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूं, 1 1 निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या निकालूंगा 2 1 निकालूंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे सर, आप लोग यहां पर आपका 1 2 कोफैक्टर निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे 2 2 निकालेंगे। मैंने कैसे बताया था, माइनर निकालो और आपको यहां पे इन दोनों को सम कर देना है, अगर ये इवन है तो कोई चेंज नहीं करना, ओड है तो ये माइनस कर देना है। तो यहां पे पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 बचेगा, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सीधा। अब इसी तरीके से अगर आप लोग 1 और 2 की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करते हो तो ये ओड आता है, तो इसको क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना, अगर आप लोग यहां पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो आपका एलिमेंट 2 रहेगा, और क्योंकि 1 और 2 का सम है वो आपका ओड आता है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। 2 और 2 की बात करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये आपके कोफैक्टर्स निकल आए हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज कोफैक्टर्स वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें समय लगता है, चीजों को समझाने में समय लगता है, वरना अननेसेसरी क्लास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोफैक्टर्स आए हैं ना, एज इट इज आप लोग इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, जैसे आपका कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है, जैसे आपका कितना आ गया -2 आ गया, जैसे आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 4 और -3 रो के अंदर, इसको कॉलम के अंदर कर देंगे, 4 और -3 आ जाएगा, -2 और 1 आपका बेसिकली है, तो आप लोग क्या कहेंगे -2 और 1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है सर 2/2 का है। ये जो निकला ये क्या निकला सर, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकला, समझ में आया। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, चाहे मैट्रिक्स आपके 2/2 का हो, चाहे मैट्रिक्स 3/3 का हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मैंने आपको माइनस को फैक्टर्स निकालने सिखा रखे हैं। माइनस को फैक्टर्स अगर आपने निकाल लिए, उनका मैट्रिक्स बना करके जस्ट उनका ट्रांसपोज लेना है, और अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आप लोग इजीली उसका क्या निकाल पाएंगे सर, डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, बेसिक सा स्लाइड है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे इनवर्स का मतलब ये किसी भी मैट्रिक्स का रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है, तो इसकी पावर अगर आप लोग -1 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा। और इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब आप लोग मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर, ये क्या बन गया, आपका इनवर्स बन गया, ठीक है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां पर आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके के आपको यहां पे मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक आपका बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ध्यान से समझिएगा, इनवर्स से पहले मैं आपको बता देता हूं सर, एक मैट्रिक्स होता है, यहां पे आप लोग देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक को आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक क्या हो जाएगा सर, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, याद रह जाएगा। एक क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पे आपका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जहां पे आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू द 0 आता है तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि अगर आपका ए जो आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है अगर 0 के इक्वल नहीं है, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको याद रखना है, आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, माने आपका क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये याद रखिएगा प्लीज इस चीज को, कि किस केस में आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है तो
तो आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, नॉन सिंगुलर है तो आपका इनवर्स निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या पड़ेगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए। जब आप एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो नॉट इक्वल है तो आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर वो इक्वल टू द जीरो आ जाता है तो आप लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू द जीरो आ गया तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सर इनवर्स कैसे निकालना है, तो सर उसका बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले अगेन आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a, और उसके डिटर्मिनेंट ऑफ a से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, डिटर्मिनेंट, सॉरी आपका इनवर्स ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सर वो क्या मिलेगा, सर वो आपको बेसिकली इनवर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मुद्दा आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज इसको याद कीजिएगा, अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। ए इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, नॉट इक्वल टू द जीरो है तो आपकी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट को उससे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कितनी चीजें आपको क्लियर रही होगी। देखिए, अगर अभी तक का मामला आपको समझ में आया है, अभी तक की चीजें आपको पसंद आई, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ हमारे दोनों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीकॉम कॉर्नर एज वेल एज द कॉम एक्सपर्ट। आप सभी जानते हैं बीकॉम कॉर्नर के ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई तमाम क्लासेज अपलोड कर रहा हूं, और कॉम एक्सपर्ट के ऊपर आपके बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई तमाम क्लासेज आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लैरिटी हो गया तो एक टॉपिक हमारा और क्लियर हो गया, सर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है वो सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर के केस में आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लेते हैं, ये आपका मैट्रिक्स है जहां पे आपका एलिमेंट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू द, हमारे पास एलिमेंट है 2 4 1 और 2। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू द 0, इसका मतलब आपका A है वो क्या है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपका एक ऐसा है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, A आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहां पे आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहां पे आपको यूनिक इनवर्स देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस से मैंने ले लिया है आपका 2 4 6 और 8 ले लिया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट की तो कैसे निकालेंगे, सर 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 की 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 16 में से 24 गया तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 8। ठीक है, यानी कि आपका कितना बना, माइनस का 8 बना। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सर यहां पर आपका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू द 0, इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग क्या कहेंगे, आपका मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपका ये अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका A इनवर्स एग्जिस्ट क्या करता है, आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको आगे जाके आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए इसके डिटर्मिनेंट से तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको मेक श्योर करके याद कीजिएगा। ये फॉर्मूला है, मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप लोग गो थ्रो करेंगे तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे जिनकी क्लैरिटी रखना जरूरी है, जिनके बिहा पे आप लोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके कुछ क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रैक्टिस करके ना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताने। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर कवर कर ली थी तो मैं उन पर नहीं जाऊंगा, जो नए कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो नई अप्रोच रहेगी उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे
यहां पे देखिए आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, इसके अलावा आपका एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पहले दोनों को ऐड करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर आपको क्या करना, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर आपको बी का ट्रांसपोज लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। वैसे तो अगर आपने क्लास को अच्छे से लगाया होगा तो आप सभी जानते होंगे कि सर यहां पर ना आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो होती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट कितने हैं? 3 - 0 2 4 5, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप लोग ए की बात करते हो तो ए कितना है आपका 3 - 1 और 0 रहेगा। इसके अलावा आपके कितने हैं? 2 4 5 है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 2 4 5 है। इसके अलावा क्या है सर? आपका 1 3 6 है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 1 3 6। ये आपका ए हो गया है। इसके अलावा अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो सर बी के अंदर क्या है? -2 4 3 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा -2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 5 1 7 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 5 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? 2 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है? 2 3 और 8, ठीक है। क्वेश्चन डेटा गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को कैसे कैलकुलेट करते बताओ? मैंने सिखाया हुआ है सर, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? बेसिकली ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? 3 में अगर आप लोग -2 ऐड करते हैं तो आपका 1 बचेगा, -1 में अगर आप लोग 4 ऐड करते हैं तो 3 बचेगा, 0 में 3 ऐड करते हैं तो आपका 3 आएगा, ठीक है। अब 2 में अगर आप लोग 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 1 में अगर आप लोग 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के अंदर ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 8 अगर आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें? अब हमें क्या करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। अब करना क्या है? रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जो आपका 1 3 3 रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 7 5 12 है, इसको कॉलम बना दीजिए। इसके अलावा 3 6 14 है, इसको क्या करेंगे? कॉलम बना देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो अगर आप लोग ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है आपका? 3 - 1 और 0 है, तो इसको आप लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 - 1 और 0 हो जाएगा। ये कितना है आपका? 2 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना है? 1 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गिवन है। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। बी का ट्रांसपोज कितना गिवन है? ध्यान दीजिएगा, -2 4 और 3। ये बोर्ड दिक्कत कर रहा है, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट। राइटिंग बिगड़ रहा है तो हम लोग बी की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत, ये क्या आ गया सर? आपका बी आ गया, जस्ट ए मिनट। हमें क्या निकालना है? हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। चलिए कर लेते हैं एडजस्ट, जैसा भी आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। -2 4 3 इसको कॉलम कर दीजिए। -2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद कितना है? 3 है, 5 1 7 है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 है, 1 है, उसके बाद आपका 7 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 2 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? आपका 8 हो गया है। अब हमें क्या करना है? इंडिविजुअली ऐड करना है, ए प्लस बी को ऐड करना, ठीक है। ए के ट्रांसपोज को और बी के ट्रांसपोज को ऐड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, 1 बचेगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 4 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। 3 और आपका ये कितना था? ये कितना था आपका? जस्ट ए मिनट, लास्ट, हाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। अब 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब चेक कीजिए, आपने जो इनका सम निकाला और बेसिकली ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, क्या दोनों चीजें इक्वल हैं? सर दोनों चीजें एग्जैक्ट डिटो है। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे? सर अगर आप लोग ए प्लस बी की बात करते हैं और इसके ट्रांसपोज को लेते हैं और साइड में अगर आप लोग ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? सेम मिलता है। आपको यहाँ पे बस करके दिखाना था। वैसे तो ये प्रॉपर्टी होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ पे करके दिखाना, ठीक है। तो इट्स ए बेसिक कैलकुलेशन जिसको आप लोग कर सकते हैं और अपने फाइनल आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। देखिए आपका ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर आपको बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने बताया था रो बाय कॉलम करके
इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आप लोग के और ए की मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज रहेगा। ठीक है, तो के की जगह इन्होंने कितना ले लिया, 2 ले लिया है, सेम प्रॉपर्टी है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसी को यहां पे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे 2 लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई में अपना मैट्रिक्स लिख लीजिए। सर आपका मैट्रिक्स कितना है, -2, 4 और 3 है, तो -2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद आपका 5, 1 और 7 गिवन है। ठीक है, अब इसके अलावा कितना है, 2, 3 और 8 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो अब मैंने बताया था सर 2 का तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, बस इस मैट्रिक्स के ऊपर आपको ट्रांसपोज लगा देना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। -2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका 5, 1 और 7 हो गया, उसके बाद आपका 2, 3 और 8 हो गया। ठीक है, अब कैसे भी कर लीजिए, यही आपका राइट हैंड साइड रहेगा, यही आपका क्या रहेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई आपको करना है, और ये बेहद आसान से सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी भर भर के देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपको एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है इस डेटा का। ठीक है, ये कितना गिवन है सर आपका, 2, 4, 6, 7, 8, 3। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा नई स्लाइड पे सोल्व करूंगा, क्योंकि काफी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो कितना गिवन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का डेटा गिवन क्या है सर, ए इज इक्वल टू द, हमारे पास गिवन है 2 है, 4 है, 6 है। ओके, अब इसके बाद 7, 8, 3 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 7, 8 और 3 हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, 5, 9, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस पार्ट सेकंड का आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था सर, कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, अब कोफैक्टर्स निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको C11 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये वाला यानी कि ये C11 2 है, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 18, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको साइन क्या रखना है, 1 1 है, E1 है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपको क्या करना है, आपका पहली रो सेकंड कॉलम के लिए निकालना है। अब इसके लिए निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और माइनस में आप लोग क्या करेंगे, 5 तिया 15। देखिए माइनस और कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने कहा पिछली क्लास आपको करनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग बेसिकली कोफैक्टर निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 कितना रहेगा सर आपका, ओड रहेगा, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं 1 और 3 का, तो कैसे निकालेंगे, ये आपका 1 रहा, ये आपका 3 रहा, 9 की 7 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, यानी कि 9 6 जा 63 हो जाएगा। माइनस में अगर आप लोग करते हैं 8 पंजा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है 1 और 3 आपका 4 4 इवन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको निकालना है कोफैक्टर किसका सर, आपका 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 का नहीं, 2 और 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जस्ट ए मिनट, आपको किसका निकालना कोफैक्टर सर, आपको 2 और 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो ये आपका 2 रहा, ये 1 रहा, 4 की 2 से, 9 की 6 से, 4 की 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ में है। ये देखिए आपको क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, 4 दूनी 8 और 9 6 का 54। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 2 करना है, साइन जरूर याद रखिएगा, अगर आपका ओड साइन बन रहा है तो बाहर क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 2 निकालना है। 2 2 कैसे निकालेंगे, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 2 की 2 से करेंगे 4 5 6 30, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 4 माइनस में 30। क्लियर, अब क्योंकि 2 और 2 इवन है तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 निकालना है। 2 और 3 निकालेंगे तो ये आपका 2 और 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 चौका 20, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 18 माइनस 20 आ जाएगा। अब क्योंकि आपका ओड है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग 3 1 निकालते हैं तो 3 1 कैसे निकलेगा, ये आपका 3 1
अगर आप लोग 4 की 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, 8 छिंगा 8 पंजू 40, 8 छिंग 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 को ऐड करते हैं, आपका 4 होगा, इवन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग को फैक्टर निकालते हैं 3 और 2 का, 3 और 2 का, ठीक है, तो 3 दूनी से 7 छिंग 42, तो आप लोग क्या कहेंगे 6 माइनस 42, और क्योंकि दोनों का सम 3 और 2 का सम कितना बन रहा है, ओड बन रहा है, तो क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। अब आपको क्या करना है 3 और 3 का निकालना है, 3 और 3 का निकालते हैं तो 8 दूनी 16 और 7 चौका 28, आप लोग क्या कहेंगे 16 माइनस में 28। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको क्या करना है 3 और 3 आपका इवन बनेगा तो कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब इसको आपको एक बेसिक सी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब अगर आप लोग इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 16 में से 27 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहां पे देखिएगा 14 में से 15 गया माइनस का 1, और क्योंकि आपको 1 और 2 क्या करना नेगेटिव करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1, ठीक है। अब 63 में से अगर आपका 40 जाएगा 3 और 6 में से 4 गया 2, कितना बचेगा 23 बचेगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 8 में से 54 माइनस करना है, कैलकुलेटर देना, ठीक है। 54 में से अगर आप लोग 8 देखिए 4 माइनस करेंगे तो 50 और 4 46, माइनस का 46 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग 4 में से 30 माइनस करते हैं तो आपका माइनस 26 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग 18 में से 20 माइनस 2, और अगर आप लोग बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 48 हटा दे, 12 में से 48, 12 25 12 चौका 48, यानी कि आपका 36 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग करते हैं 6 में से 42 जाएगा, 40 में से 6 गया तो कितना बचेगा 34, 36 6 6 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 36, लेकिन ये किसका होगा माइनस का। ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 36, ठीक है। अब 16 में से 28 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 4 और 8 12, ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 12। कुल मिलाकर के ये आपका क्या आ गया सर, आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्या निकल आया है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। इसके ट्रांसपोज ले लीजिए, जो ट्रांसपोज आएगा वो एडजॉइंट हो जाएगा। सर ट्रांसपोज क्या निकलेगा, माइनस का 11 है, 1 है, उसके बाद आपका 23 हो जाएगा। अब माइनस का 46 है, उसके बाद कितना है माइनस का 26 है, उसके बाद आपका कितना है आपका 2 है, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस का 36 है, फिर आपका प्लस का 36 है, इसके अलावा आपका क्या रहेगा माइनस का 12 रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिएगा, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गया है तो उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में बोर्ड दिक्कत कर रहा है, राइटिंग बिगड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे काफी देखने को मिलेंगे कि आपको क्या करना है एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, जैसे आपको दिख रहा होगा, क्या गिवन है सर, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ये वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले एडजॉइंट को फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, एक तो ये वेरीफाई करना है, एक आपको ए का डिटर्मिनेंट निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बिल्कुल आसान है, डिटर्मिनेंट आपको आता है, एडजॉइंट आपको आता है, आप लोग जस्ट बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करके ना इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपको इसका आंसर मेरे को बताना है, सर आपको ये प्रूफ करना, वैसे तो ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूं, एडजॉइंट कैसे निकालेगा ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो यहां से आप लोग एडजॉइंट ए भी निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, बी का एडजॉइंट निकाल लेना है और ए का एडजॉइंट निकाल लेना, ठीक है। बी का एडजॉइंट अगर आप लोग निकालेंगे और ए का एडजॉइंट अगर आप लोग निकालेंगे और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप लोग एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना वो किससे रिलेटेड हैं, आपके सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे आपको यहाँ पे बताना ये आपकी मैट्रिक्स कैसी है, सर आपकी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, सर इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा नॉन जीरो आएगा, ठीक है। फिर उसके इनवर्स को भी आपको फाइंड आउट करना है, अब इनवर्स भी हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर आप लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स को एक बार सेपरेटली लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स की वैल्यू देखिए क्या क्या गिवन है,
1 -3 और -1 है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे 1 3 और उसके बाद -1 रहेगा। इसके अलावा 2 4 0 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 2 4 और 0 हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या लिखेंगे 1 1 5 हो जाएगा। तो ये कितना है 1 1 5 हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझाया हुआ है कैसे निकालते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 की 5 से करेंगे तो 20 और 1 की 0 से करेंगे 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था प्लस के साथ क्या करते हैं माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पीछे के सारे सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है माइनस का 3 लेना है। अब इसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी, देखिए 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब आपको क्या करना -1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस में कितना हो जाएगा 4, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये क्या आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका 20 बनता है, ये आपका 30 बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना बनेगा 2 बनेगा। ये कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द 20 और 2 कितना हो जाएगा सर आपका 22 और 22 में से 30 अगर आपका जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया सर आपका -8 हो गया है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द 0। इसका मतलब क्या है आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है नॉन सिंगुलर। और अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं सर इसके एडजॉइंट को निकाल करके ना इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी अभी मैंने सिखाया था। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो सर आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको डिवाइड कर देना है इसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो क्या करना है इसके डिटर्मिनेंट से आपको इसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना। समझ आए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स के क्या निकालने हैं आपको ट्रांसपोज लेके चलना है। ये सारी चीजें मैंने बार बार प्रैक्टिस करवाई हुई हैं, तो प्लीज आपको ये सारा काम अब खुद से करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं सर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लेना, ठीक है। कोफैक्टर का क्या बना देना है सर आपको मैट्रिक्स बना देना है। मेरा बोर्ड दिक्कत कर रहा है इसलिए, वरना मैं सारे क्वेश्चन अभी सारे आपको करा देता, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग बेसिकली सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आप लोग रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया क्या करना है, ये स्टेप आपको क्लियर होगी और वैसे हमने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है सारे। अगर आप लोग देखेंगे कहीं पे भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको बेधड़क मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। अगली क्लास के अंदर अगर आपके डाउट रहे तो मैं डेफिनेटली सोल्व करवा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा सर किन किन बुनियादी स्टेप का बेसिकली इस्तेमाल करके आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये क्लास अगर आपको पसंद आई, सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।